महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया था, लेकिन इस राजकीय शोक के दौरान अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर फाइल्स क्लियर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अजित पवार के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक विभाग ने शोक के दौरान 75 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मामला आखिर क्या है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को अजित पवार बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे और उसी वक्त उनका प्लेन क्रैश हो गया। उस हादसे में अजित पवार समेत प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान चली गई। अजित पवार की मौत के बाद उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया था। राजकीय शोक के दौरान किसी भी तरह से कोई आदेश जारी नहीं होते हैं, काम नहीं होते हैं, सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जाते हैं अगर वो इमरजेंसी वाले ना हो। और इस मामले की अगर बात करें तो अजित पवार के निधन के बाद के इन 3 दिनों में उनके अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक विभाग ने 75 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी कर दिया और जैसे इसकी जानकारी बाहर आई उसके बाद हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने उठाए सवाल। पुणे में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया और सवाल किया कि अजित पवार के निधन के कुछ ही घंटों के भीतर इस विभाग ने प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया। आईवाईसी की राज्य यूनिट के महासचिव अक्षय जैन ने कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे ने पिछले साल अगस्त में रोक दिया था। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में कोकाटे के इस्तीफे के बाद अजित पवार ने यह कार्यभार संभाला था और यह मंत्रालय उनके पास चला गया था और उस वक्त उन्होंने इस मामले पर यथास्थिति बनाए रखी थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, उनका देहांत जो है 28 तारीख को सुबह एरोप्लेन क्रैश में हुआ, एक्सीडेंट में हुआ और उसके बाद संपूर्ण महाराष्ट्र जो है वो एक शोक के मातम में था। और उसके बाद महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मॉर्निंग का डिक्लेरेशन किया जाता है कि 3 दिन तक जो है स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया उन्होंने और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस और कार्यालय है उनको छुट्टी दी गई। और इस दरम्यान पूरे महाराष्ट्र से जो है जनता कार्यकर्ता जो बारामती यानी पुणे में दाखिल हो रही थी और उसी बीच कुछ घंटों में दादा के पास जो मंत्रालय था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक विकास विभाग, तो उस विभाग के डेप्यूटी सेक्रेटरी जो है वो रेंज के अधिकारी और साथ में उनके कुछ लोग, उनके माध्यम से उन्होंने जिस सर्टिफिकेट के ऊपर माइनॉरिटी स्टेटस का जो सर्टिफिकेट होता है वो पिछले 3 महीनों से उसके ऊपर बंदी की हुई थी, उसके ऊपर स्टे लगाया हुआ था। 27 जनवरी तक एक भी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया था, लेकिन 28 तारीख को 75 सर्टिफिकेट्स 75 प्रमाण पत्र जो है उसको अप्रूवल देके 29, 30 और 2 तारीख ये 3 दिनों में 75 सर्टिफिकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने किया। हमारा आक्षेप जो है, हमारा कंसर्न एक चीज के ऊपर है, जब इस तरीके से माहौल है, आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है कि आपके ही डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता है उनका देहांत होता है और उस डे के ऊपर से आप सीधा लोगों को जो है कुछ लाखों रुपए लेके सर्टिफिकेट्स का बंटवारा करते हो। जैन के अनुसार 29 जनवरी को पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के 25 स्कूलों को एक ही दिन में अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया। इसी तरह सेंट जेवियर्स के 5 स्कूलों और स्वामी शांति प्रकाश व देव प्रकाश ट्रस्ट के 4 स्कूलों को भी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। 28 जनवरी को दोपहर 3:09 पर श्री माता कन्या सेवा संस्थान को सर्टिफिकेट मिला और इसी दिन अजित पवार का निधन हुआ था। निधन के दिन भी 7 संस्थाओं को मंजूरी दी गई। 1 फरवरी यानी कि रविवार को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन 2 फरवरी को फिर से मंजूरियां जारी रही। कुछ अनुमोदन शाम 6:45 और 6:58 पर दर्ज किए गए। हर प्रमाण पत्र के लिए 5 लाख रुपए लेने का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सतपाल और एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार सहित विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है। रोहित ने कहा है कि केवल प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है, गहन जांच होनी चाहिए। हमारे पास जानकारी है कि अधिकारियों ने प्रत्येक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 25 लाख रुपए की घूस ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के आदेश।
मामले की गंभीरता और इसमें छिपी अनियमितता की गंध को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 28 जनवरी से 2 फरवरी की अवधि के दौरान जारी की गई सभी स्वीकृति, अनुदानों और प्रमाण पत्रों को व्यापक समीक्षा पूरी होने तक रोक दिया जाएगा। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या इन संस्थानों को दर्जा देने में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। उच्च स्तरीय जांच इस बात की भी पड़ताल करेगी कि क्या अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से लगे किसी प्रतिबंध को औपचारिक रूप से हटाए बिना ही मंजूरियां दी गई थी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी विभाग के अधिकारियों को इस कथित अनियमितता की विस्तृत जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक दर्जा क्यों है अहम? अल्पसंख्यक संस्थान बनने पर स्कूलों को कई नियमित छूट मिलती हैं, जैसे कि आरटी के तहत 25% आरक्षित सीट नियम से छूट, शिक्षक भर्ती में अनिवार्य टीईटी की जरूरत नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त फंड मिलता है, दान और प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। और इसी के लिए जो कई सारे संस्थान हैं वो अल्पसंख्यक प्रमाण दर्जा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अब अजित पवार के निधन के बाद जब राजकीय शोक मनाया जा रहा था तो उस वक्त इन संस्थानों को किस तरह से ये दर्जा दिया गया, इसको लेकर गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं।